नमस्कार। ब्रिटेन में यानी कि यूके में जो हाल में रॉयट्स हुए थे उसमें एक पाकिस्तानी आदमी मतलब पाकिस्तानी ओरिजिन का नहीं जो कि यूके में रह रहा है, ना 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 ना, ऐसी गलती मत सोचिएगा। वो आदमी पाकिस्तान में रहता था, लाहौर में रहता था और वेब में जर्नलिज्म का काम करता था। उसे अरेस्ट किया गया कि उसने फेक न्यूज फैलाई। ये खबर कि एक मुस्लिम था उसके पीछे और वो एमआई की चेकलिस्ट पे था, ये खबर फैलाई गई। तभी एंटी मुस्लिम रॉयट्स हुए वहां पे यूके में। ये कहानी एक ऐसे टाइम पर कोइंसाइड कर रही है जब ओरिया मकबूल जन, जो सबसे ज्यादा अफवाहें फैलाते थे, वो भी अरेस्ट हो गए। खैर वो अरेस्ट हुए दूसरे रीजन से। वो ओरिया मकबूल जन ही नहीं, आईएसआई, वो तो कितने जमाने से इंडिया में इतनी फेक अफवाहें फैलाते रहा है। आईएसआई की जो फेक न्यूज फैक्ट्री है वो कश्मीर में, या जो पैम्फलेट्स पट रहे थे सारे कहां से आ रहे थे और इसका मैटर कहां से आ रहा था? पाकिस्तानी किताबें पकड़ी गई मदरसों में। और वो पाकिस्तानी किताबें फैलाती क्या थी? ये अब पाकिस्तान एक नासूर बनता जा रहा है और ये पूरी वर्ल्ड में फेक न्यूज फैक्ट्री है। अच्छा, इस आदमी को अरेस्ट भी पाकिस्तान ने खुद नहीं किया। ब्रिटिश एम्बेसडर जाके मिले चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब यानी कि मरियम नवाज साहिबा से, और उनके फादर भी उस टाइम साथ थे। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि इस आदमी को अरेस्ट किया जाए, इसने हमारे कंट्री में दंगा फैलाया, तब अरेस्ट हुए। इसे बात करने के लिए हमारे साथ आलोक पांडे जी, एक्सपर्ट। आलोक पांडे जी अब आईएएस स्टडी सर्कल में पढ़ाते भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं, लंबा एक्सपीरियंस है आलोक जी के पास। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे जी। शो में। आलोक जी, ये जो थैंक यू। फेक न्यूज फैक्ट्री, ओलिया मकबूल जन, कहानियां बहुत सारी हैं और आपके पास ज्ञान का खजाना। ये फेक न्यूज फैक्ट्री ये पाकिस्तान की पूरी दुनिया में फैलाने लगे। बिल्कुल, एक्चुअली पूरे वर्ल्ड में इस समय जो कमियों का सेंटर है, यानी दुनिया को जो डिस्टर्ब करने का जो सेंटर है, वो पाकिस्तान से इस समय और बड़ी मात्रा में निकल के आ रहा है। फेक न्यूज फैक्ट्री कहीं ना कहीं पाकिस्तान से निकलती है, अमेरिका तक जाती है, बांग्लादेश तक जाती है। और ये कहने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि भारत में जम्मू कश्मीर तो छोड़िए, दिल्ली तक दिया। तो इसलिए पाकिस्तान, जब भी कभी पाकिस्तान से कोई चीज निकलती है कि वहां का कोई एक एनालिस्ट या वहां का कोई पत्रकार या वहां का कोई एक बच्चा, जैसे इस न्यूज में 17 साल का वो बच्चा है। अब पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम और है कि जो बिलो 18 ईयर के लोगों को इन्वॉल्व करते हैं किसी भी ऐसे काम करने के लिए, जिससे कि वो 18 साल के नीचे होने के बाद वो कानून के शिकंजे से बच सके, उसे बच्चों वाला दंड मिले। आप पूछिए, पाकिस्तान से फेक न्यूज गई ब्रिटेन और वहां पर राइट्स हो दंगे हो गए। तो पाकिस्तान करना क्या चाहता है, पैन वर्ल्ड में किस तरह की चीजों को बनाना चाहता है, उसके परिणाम आपको देखेंगे कि जो अभी एक पाकिस्तान के एक रिपोर्टर को आज ही पकड़ा गया और उनको अरेस्ट किया गया, मकबूल जन को। और आप, मैंने उनको वॉच किया, बहुत लंबे समय से देखा कि वो इमरान खान के बहुत करीबी। इवन जब एक उनका इंटरव्यू पर्सनली इमरान खान के साथ पॉपुलर हुआ था, और वो 1 घंटे का इंटरव्यू दिया था इमरान खान ने, और उसमें मैंने उनकी मेंटेलिटी को पकड़ने की कोशिश की, जिसमें इमरान खान को ये बताते हैं कि मेरी वजह से क्या हुआ। मैंने आज तक रिपोर्टर को कभी नहीं देखा वो अपनी तारीफ से एक इंटरव्यू शुरू करे। तो जो एक मकबूल जन को एक अरेस्ट हुई है, ये अरेस्ट अब पाकिस्तान के अंदर मतलब जो पाकिस्तानी सेना है और जो अमेरिकन जो उसके साथ कांटेक्ट है और जो इमरान खान के वो समर्थन में है, तो एक अजीब तरह का ट्रायंगल बन के आ रहा है। और जो आपने एक नई खबर और जोड़ दी, जो ब्रिटेन में राइट्स हुए और उसमें भी पाकिस्तानी एक व्यक्ति पकड़ा गया है, तो संपूर्ण विश्व की जो समस्याओं में हमें इपी सेंटर पहले पाकिस्तान दिखाई देगा। राइट। ये सेंटर और ये लोग अफवाहें फैला के हाथी तस्करी करके। अच्छा, एक चीज और बहुत बढ़िया, ये इन लोगों की जो अपनी पॉलिटिक्स है, इंटरनल पॉलिटिक्स के, इस्लाम इस्लाम पॉलिटिक्स, ये एक आदमी का मर्डर करवा देते हैं फ्रांस में। इन्होंने वो इतना तूल पग दे दिया उस वो जो प्रॉफिट मोहम्मद के फोटोग्राफ्स की कंट्रोवर्सी को कि वो टीचर का मर्डर हो गया, गला काट के ले गया कोई। ये चीज, ये पाकिस्तान से ही फेक न्यूज फैक्ट्री चलती है। उरिया मकबूल जैन उसके एक 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 बहुत बड़े सूत्रधार थे। लेकिन चलिए, मैं तो बड़ा खुश था कि आप पाकिस्तान के खिलाफ ही बोलना शुरू हो गए थे, पाकिस्तान की आर्मी को अटैक कर रहे थे, पाकिस्तान की आईएसआई को अटैक करते थे। पाकिस्तान की आईएसआई को लगा मेरी बिल्ली मुझे मियां। तो क्या पाकिस्तानी आर्मी डरी हुई थी कि उलिया मकबूल जन को अरेस्ट कर लिया गया?
मुझे लगता है कि पाकिस्तानी आर्मी किसी ऐसे व्यक्ति को या किसी ऐसे लोगों को वो बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। वो बहुत ताकतवर है। वो कहते हैं हमारी बिल्ली हमें सुनाओ आप ही की बात, आपको हमने खुद पैदा किया, आपको हमने खुद खड़ा किया। अब आप इमरान खान के पल्लू में बैठ जाओगे और पाकिस्तानी सेना को, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को चुनौती दोगे। मैंने तो एक उनका इंटरव्यू देखा, वो पंजाब प्रांत में इलेक्शन को लेकर कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन एक बार कहे तो कि पैसे नहीं है, हम झंडे में इकट्ठा करके दे देंगे। तो जब आप किसी देश की एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज करते हैं, इस बात को हम अगर भूल जाए कि एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में क्या है, आईएसआई है, पाकिस्तानी सेना है, इसको भूल जाए। भारत में एस्टेब्लिशमेंट भारतीय सरकार है, पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की सेना है, आईएसआई है। और आप उसी के पाले हुए व्यक्ति, आपको उससे पैदा किया है। आप अगर जिसने हमको पैदा किया है हम उसी को काटने लगेंगे तो फिर वो व्यक्ति या आईएसआई उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। तो मुझे नहीं लगता ये डर नहीं है, ये संदेश है कि अगर आप सेना के खिलाफ, अगर आप आईएसआई के खिलाफ होंगे तो फिर आप मकबूल जन हो या इमरान खान हो, हम किसी को बख्शने वाले नहीं। तो डर से ज्यादा ये संदेश देने की बात मुझे ज्यादा लगती है। राइट राइट। अच्छा, एक चीज और आलोक जी, फेक न्यूज फैक्ट्री जो कि इधर भी है, उधर अमेरिका ने भी हाल में एक आदमी को पकड़ा जो कि पाकिस्तानी ओरिजिन का था, ठीक है, वो भी वहां पर गलत हरकतें करवा रहा था। इससे पहले भी कई लोग पकड़े जा चुके हैं। ये फेक न्यूज फैक्ट्री, टेरर फैक्ट्री, इसको पाकिस्तानी आईएसआई की तरफ से इतना बड़ा सपोर्ट है, इमरान खान से अलग प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या पाकिस्तान टूटता हुआ दिख रहा है आपको? इंटरनेशनल लेवल पे प्रेस्टीज खराब हो चुकी है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, क्या कहीं पाकिस्तान आपको दिख रहा है टूटता हुआ? नहीं, पाकिस्तान तो मैं कम से कम 10 साल से कह रहा हूं कभी भी टूट सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की जो इंटीग्रिटी है। आप सोचिए, एक जगह मैं पढ़ रहा था कहीं कि वो बच्चे, बड़ा हल्का सा एक संवाद था लेकिन कि वो बच्चे कभी सक्सेस नहीं होते जो माता पिता से अलग हट करके अपने आप को सर्वाइव कराते हैं। उसमें नाम लिखा था बांग्लादेश और पाकिस्तान। यानी भारत से अलग हो करके जब आप काम करेंगे, देखिए पाकिस्तान की जो आइडेंटिटी है वो आइडेंटिटी 1947 से, पाकिस्तान की आइडेंटिटी 1947 से पहले तो भारत है। और उसकी जो रिलीजियस आइडेंटिटी थी वो टूट चुकी थी 1971 में बांग्लादेश बनने से। तो पाकिस्तान के जड़ें बहुत कमजोर है, इकोनॉमिकली वो वीकेंड है, दुनिया में टेरर फैलाने की उसकी इमेज है। तो अब मुझे लगता है कि समय तय करेगा कि पाकिस्तान कैसे टूटेगा। पाकिस्तान का मतलब सिर्फ पंजाब है, तो पंजाब के साथ पाकिस्तान, ये पंजाबी जो पाकिस्तानी है उन्होंने अपने ही सारे प्रांतों के साथ, वो चाहे बलूच समस्या हो चाहे दूसरी और कोई समस्या हो, पंजाबियों ने अपना नियंत्रण बनाए रखा, कंट्रोल। उन्होंने पूरी बांग्लादेश में भी नियंत्रण रहने नहीं दिया और पाकिस्तान के अन्य प्रांतों में भी नियंत्रण रहने नहीं दिया। सब कुछ पंजाबी अपने हाथ में चलाता है। और जब सेंटर ऑफ पावर एक समूह या एक क्षेत्र में हो जाए और उसकी उसका इतिहास न हो, उसका जो धार्मिक विभाजन का आधार था वो कमजोर हो और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वो बदनाम हो और उसके बाद उसका पैसे भी ना, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत लंबा समय लगेगा। और अभी आपने देखा होगा योगी आदित्यनाथ जी का एक बयान बड़ा फेमस हुआ था कि पाकिस्तान या तो भारत में मिलेगा या नष्ट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि भारत के नेताओं को भी यह अंदाजा है कि पाकिस्तान का अब वजूद ज्यादा लंबे समय तक नहीं है। मैं इस बात से सहमत हूं कि कोई एक कारण तो चाहिए ना पॉलिटिकली आपको सर्वाइव करने का। कम से कम 1947 के बाद अगर आपने अपनी एक अच्छी इमेज रखते, आप अपने आप को इकोनॉमिकली स्टैंड करते, आपका एक अपना एक वजूद होता तो आप सर्वाइव कर सकते थे। लेकिन आपका ना तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है और जो प्रेजेंट बैकग्राउंड है वो आतंकवाद फैलाने का है, तो लंबे समय तक आप इस तरह से सर्वाइव नहीं। राइट। और एक ट्रेंड भी चल रहा था, पाकिस्तान अ फेल्ड स्टेट, अभी हाल में क्यों वो ट्रेंड चल रहा था कि एक बहुत अमीर आदमी की वाइफ वो शराब पी के गाड़ी चला रही थी और उन्होंने किसी को मार दिया, 3-4 लोगों को। मैं उस कंट्रोवर्सी में जाना नहीं चाहता क्योंकि वो पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है। लेकिन एक चीज ये जरूर है कि पाकिस्तान, जैसे आप बोल रहे हैं कि पाकिस्तान या तो टूट जाएगा या इंडिया में मिल जाएगा, लोग बोल रहे हैं कि क्या इंडिया में मिलना पाकिस्तान का सही होगा, क्योंकि हम लोग पहले ही एक प्रॉब्लम झेल रहे हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मुस्लिम प्रॉब्लम, मैं ये बोलूंगा कि जिस तरीके के हमारे मुस्लिम्स उनके मुस्लिम से 10 गुना बेटर हैं। वहां के मुस्लिम बहुत ज्यादा रेडिकलाइज्ड हैं, किसी को भी सड़क पे चाकू मार देते हैं। हमारे मुस्लिम ऐसा तो नहीं कर रहे हैं, ठीक ना? तो क्या हम जो
हुआ तो प्रॉब्लम नहीं आएगी? बिल्कुल, कुछ लोग तो कहते हैं, मैं खुलेआम कहता हूँ कि 20-22 करोड़ वहां है, 15-20 करोड़ बांग्लादेश में है और 20 करोड़ भारत में, तो 60 करोड़ हो जाएंगे। हिंदू तो वहां है नहीं, तो अगर 60 करोड़ में से 110 करोड़, दिक्कत और ज्यादा हो जाएगी। सरकारें फिर उनके दबाव में और काम करेगी, कंट्रोवर्सी आ सकती है। इससे भी एक मैंने हल दिया था कि पाकिस्तान, मतलब अब वो पता नहीं हद कितना जेन्युइन है, आप बताइएगा। मुझे लगता है कि जब घर वापसी हो रही है पाकिस्तान की, तो सांस्कृतिक रूप से भी घर वापसी हो ना। अगर आप पॉलिटिकली यूनाइट हो रहे हैं तो सांस्कृतिक रूप से भी यूनाइट हो। नहीं तो इतना आसान है, इतना आसान है क्या आपको लगता है? कांग्रेस या तो अपोजिशन होने देगी जो इसी वोट बैंक पे पलती है? तो फिर अब ये पाकिस्तान की जनता को तय करने देते हैं कि वो उसी तरह की बदहाली में रहना चाहेगी, उसी तरह के कट्टरवाद में रहना चाहेगी, या बढ़ते हुए भारत के साथ मिलना चाहेगी। हम पाकिस्तान पर हमला करने, जैसे जब भारत के नेता कहते हैं, अब योगी जी ने कहा कि पाकिस्तान के तो भारत में विलय होगा या वो खत्म हो जाएगा, तो ठीक है, अगर विलय करे तो हमारी शर्तों पर करे, नहीं तो खत्म हो, हमें क्या दिक्कत है? बाटापूत पड़ोसी होता है। हम विलय करेंगे, जैसे उन्होंने 1947 में बंटवारा किया था अपनी शर्तों पर, पाकिस्तान के मुस्लिमों ने बंटवारा किया अपनी शर्तों पर। अब विलय हम अपनी शर्तों पे करेंगे। पाकिस्तान से रिक्वेस्ट हमारी क्या इच्छा है? तुम तो अलग हो गए हो और फेल्ड हो, हमारी प्रॉस्पेरिटी आपके साथ बटेगी, हमारी प्रॉस्पेरिटी तो कम होगी ना। तो हम अपनी प्रॉस्पेरिटी में दें, आपको नाम दें भारत का, तो आप उसके बदले में क्या देंगे? तो बदले में बैक टू सनातन। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, फाइनल क्वेश्चन आपके साथ लेना चाहूंगा। ये जो पता लग रहा था कि फैज हामिद को अरेस्ट किया गया है क्योंकि वो आर्मी में ही रिवोल्ट करवा रहे थे, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आर्मी में रिवोल्ट हो सकता है पाकिस्तान की? नहीं, देखिए, आर्मी में रिवोल्ट संभव नहीं है, लेकिन अब ये तो इंटरनल बहुत गहरा मैटर की फैसला, आपको क्यों गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन ये शॉकिंग और सरप्राइजिंग है कि पाकिस्तान की आर्मी में अगर ये खबर आ रही है कि रिवोल्ट करा रहे थे इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया, इसका मतलब ये कि पाकिस्तानी आर्मी भी उस तरह से कम अब यूनाइट थी, ये खबर तो निकाल सकते हैं। पाकिस्तानी आर्मी के अंदर भी क्या 2 धड़े हो गए हैं, वैसे ही जैसे बांग्लादेश आर्मी के अंदर 3 धड़े हैं। क्या पाकिस्तान आर्मी भी उसी तरह से डिवाइडेड है जैसे बांग्लादेश की आर्मी में 3 तरह से डिवीजन है? एक जो पाकिस्तानी समर्थक है, एक जो बांग्लादेश समर्थक है, एक जो भारत समर्थक भी है। तो ये संदेश तो लग रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी में जो यूनिटी दिखती थी, वो यूनिटी इस घटना के बाद शायद कहीं ना कहीं उस यूनिटी की जो कमियां हैं, लूप होल्स हैं, क्या वो बाहर आ गए हैं? ये देखने वाली बात है। और कुछ 2-4 दिनों के अंदर बात शायद या कुछ दिनों में क्लियर होगी कि वाकई क्या सच्चाई है, सेना में वाकई क्या इस तरह के फूट करने की बात थी, या फूट करने के नाम पर इनको दंडित किया जा रहा है, कारण कुछ और है। ये समय के साथ साथ चीजें बाहर आ जाएंगी। राइट, थैंक्स अ लॉट डॉक्टर साहब फॉर ज्वाइनिंग। बहुत अच्छा डिस्कशन रहा, उम्मीद है जल्दी डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।